अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 62 के रिव्यू में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं हर बार आपको एक ऑसम कमेंट दिखाता हूँ, इस बार वाला वो कमेंट जिसको पढ़ने के बाद मेरा तुरंत मन हो गया ये रिव्यू बनाने का, वो था ये: जब तक तुम लोग का ऐसा सपोर्ट जारी रहेगा ये सीरीज चलती रहेगी और जिस दिन सपोर्ट खत्म उस दिन एपिसोड का रिव्यू करना मैं कर दूंगा बंद। अभी बंद नहीं कर रहा हूँ, तो चलो अब एपिसोड का रिव्यू चालू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो मारले वाले कुत्ते अच्छे होते भेड़िए जो हैं, ये कैसे इन एल्डियंस के साथ बुरी तरीके से अत्याचार करते हैं और उनके बच्चों का और उनका ब्रेन वॉश करने में लगे रहते हैं ताकि उनको बाकी एल्डियंस जो कि पैराडीज आइलैंड पर रहते हैं उनसे नफरत हो जाए। और उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार वाला एपिसोड अपना चालू होता है, जहां पर रायनर की माँ उसको बता रही होती है कि कैसे वो यहाँ पर इस कैंप में दूर रहते हैं बाकियों से, क्योंकि इनके अंदर डेविल का खून है और इसीलिए इसके पापा भी रायनर के यहाँ पर इनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो एक मार्लियन है। और इसीलिए ये बेचारा रायनर पूरी जिंदगी एक वॉरियर बनने के पीछे पड़ा रहता है ताकि वो भी एक मार्लियन कहलाया जा सके। वो बच्चा था, वरना तो यार असलियत हम लोग को पता है, हम लोग होशियार लोग, हम लोग जानते हो ये मारले सवाले साले कितने कमीन और मक्कार है। और इसी के बाद फिर हम लोग को रायनर के बचपन की ट्रेनिंग दिखाई जाती है और यहाँ पर ये साफ दिख रहा होता है कि इन बेचारे बच्चों तक में ये आइडिया भरा जाता है कूट कूट के कि आइलैंड पे जो एल्डियंस रहते हैं वो डेविल है। ये लोग पर्सनली उनमें से किसी एक से कभी मिले नहीं है, इनको कुछ नहीं पता उनके बारे में, इसीलिए ये लोग उन्हें जज कर ही नहीं सकते। लेकिन बचपन से ही बस नफरत भर दी गई है इनमें और इसीलिए इन लोग को लगता है कि वो बुरे ही होंगे, अच्छे कभी हो ही नहीं सकते। वरना अगर रियलिटी पर ध्यान दिया जाए तो हम लोग वहां पर कितने कैरेक्टर से मिल चुके हैं, हमको पता है सब अच्छे तो नहीं है पर कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अपना लीवाई देख लो कितना ओपी है और वहाँ के लोग इतने डेविल हैं, तो असल में ये जो मारले वाले हैं इनके कर्म डेविल से कम तो नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा तो नहीं कि सब अच्छे हैं। रायनर के लिए तुम्हारे अंदर थोड़ी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन तुम्हें भी पता है इसने जो काम किया वो अच्छे तो नहीं है किसी भी एंगल से। ऊपर से वो मारले वाले इनका इतना इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को, तो एटलीस्ट थोड़ी रिस्पेक्ट दे दे, सो भी नहीं देते। मतलब सोचो ये बच्चे वॉरियर बनने के बाद इनकी जिंदगियां कितनी कम हो जाएंगी। इतना त्याग कर रहे हैं वो मारले वालों के लिए, लेकिन फिर भी मारले वाले इनको क्या देते हैं? लात घूसे बेइज्जती, कुछ नहीं इसके अलावा फिर फ्लैशबैक में एरन को भी दिखाया जाता है और फिर मॉन्स्टर और एपिसोड 62 का टाइटल आता है उम्मीद का दरवाजा। एक एक करके सारे जो वॉरियर्स होते हैं उनकी खूबियां और एबिलिटीज बताई जाती है हमको। फीमेल टाइटन की खूबी के तौर पे उसकी वर्सेटिलिटी बताई जाती है क्योंकि वो अलग अलग तरीकों के कामों में एक्सपर्ट है। आर्मर टाइटन की खूबी है मजबूती। जॉ टाइटन इनके लिए एक असॉल्ट हथियार की तरह काम आएगा। वैसे जॉ टाइटन की ज्यादा बात ही करना बेकार है क्योंकि सबको पता है इसका तो कांड तुड़ुक हो जाता है बहुत जल्दी, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाता बेचारा ये। बीस्ट टाइटन का साइज भले ही काफी बड़ा है, लेकिन उसकी जो थ्रोइंग एबिलिटी है साला पत्थरबाज ड्रामेबाज, वो काफी काम आती है इन लोग के। बल्कि बस इतना ही नहीं, बल्कि उसके खून में भी कोई छुपी हुई ताकत है। कार टाइटन के पास बहुत ज्यादा एंड्योरेंस है, इसलिए वो लंबे मिशन में बहुत काम आता है। और बल्कि इतने नहीं, उसमें कई सारे अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट भी लगा सकते हैं जिससे कि वो और भी ज्यादा काम की चीज बन जाता है कार टाइटन। और फिर बात आती है कोलोसल टाइटन की। उसके नाम में ये कोलोसल हल्का फुल्का शब्द नहीं है, बड़ा खतरनाक है ये, तो उसकी वैल्यू इधर से ही बढ़ जाती है। ये इतना ओपी है कि वो किसी एक जगह पे बस टाइटन बन जाए उधर पे ही समझ लो न्यूक्लियर धमाका हो गया। कुछ करने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा उसको, वो बस टाइटन ही बन जाए उतना ही काफी है बस। और इसीलिए वो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वो हर तरफ जब आता है तो मचाता है हाय। कोलोसल टाइटन की जब बात आती है थोड़े मारने वाले भी हिल जाते हैं, उनको भी लगता है कि बेचारे पैराडीस वाले ये चीज आने वाली है उन सबको मारने के लिए। अबे इतना ही परवाह है तो भेजी क्यों रहे हो? चुपचाप यहाँ आराम से रोटी वोटी खाओ, चैन से रहो बे, उनको भी रहने दो, तुम भी रहो। नहीं, लेकिन तुम्हें लड़ना ही मरना है सालों को। ऊपर से सालों के बेशर्मी की लेवल देखो, तुम बच्चों को भेज रहे हैं अपना युद्ध लड़ने के लिए, खुद नहीं जाएंगे। खुद की तो फटी पड़ी होगी अच्छे खासी उन टाइटन से, बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको ट्रेन करके भेजेंगे अपना आतंक फैलाने के लिए। अब तुम कहोगे कि ये खुद टाइटन बन नहीं सकते, तो फिर मजबूरी में उन बच्चों को ही बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, एकरमैन लीवाई है वो कौन सा टाइटन बन जाता है? क्या वो ओपी नहीं है? पिछले ही एपिसोड में दिखाया था, चाहे वो लीवाई हो या फिर मीकासा, ये टाइटन उनसे डरते हैं। तो रायनर को वैसे ये लोग मानते थे उसके साथ ही कि वो सबसे बेकार है, पर उसी को चुन लिया जाता है आर्मर टाइटन बनने के लिए, जिससे कि वो दूसरा बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। पर फिर ये बंदा रायनर को सॉरी बोलता है, बल्कि पहली बार नहीं, ये बीच बीच में बार बार सॉरी बोलता ही रहता बेचारा। रायनर भी कहता होगा अबे क्या हो गया इसको, इतना सॉरी क्यों बोल रहा है? फिर इन बेचारे बच्चों को
जिनका की गंदा ब्रेन वॉश हो चुका है। उनको जरा हीरो जैसा फील आया, इसलिए परेड की तरीके से निकाला जाता है शहर में से। रायनर अपनी मम्मी को देखता है और फिर अपने पापा को भी देखता है, पर ये तो साला बहुत मक्कार निकलता है उसका पापा। बल्कि यहाँ पर जो बातें होती है वो मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि एनिमेज फॉर किड्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक यहाँ पर हमको बताया गया था। समझने वाला समझ गया होगा। इस रायनर के पापा ने बहुत गलत काम किया था रायनर की मम्मी के साथ। एक और वजह अपने पास इन मार्ले वालों से नफरत करने के लिए, साली एल्डियंस के साथ इनके जो अत्याचार का लेवल है उसकी कोई हद ही नहीं है भाई। फिर ये वॉरियर वाले बच्चे निकल पड़ते अपने मिशन के लिए, इस उम्मीद में कि ये पूरी दुनिया को उन आइलैंड डेविल से बचा लेंगे। यार नोटिस कर रहे हो, इन लोग को लगता है पूरी दुनिया बचा रही है, जो कि बस इनका भ्रम है, क्योंकि असल में ये बस वहां जाकर आतंक मचाते हैं और एक तरीके से उन्हें दावत का न्योता देते हैं कि आकर इन मारने वालों की मार लो, जो कि बेशक एरन और उसका ग्रुप बहुत जल्द मेरे को उम्मीद है करेगा आके। यहाँ पर रायनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी दिखाई जाती है कि वो अटैक होने से पहले इन लोग के साथ क्या क्या हुआ था, और बहुत ही मस्त और सुंदर विजुअल्स यहाँ बनाए गए हैं। यार दिल जीत लिया मापा तुम लोगों ने इधर तो। यार रायनर खुद हो रहा होता है कि उसको पूरी दुनिया को बचाने का मौका मिल रहा है इन आइलैंड डेविल्स को मारकर, पर फिर बेचारे को यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो एक वॉरियर के तौर पे चुना जाने वाला नहीं था। ये बंदा अपने भाई को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने रायनर के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा तारीफ कर दी, तो उन लोगों ने रायनर को चुन लिया और इसीलिए ये तब से रायनर से सॉरी 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 चिल्ला चिल्ला के बोलने में लगा रहता था बेचारा। अब पता चला अबे तेरी वो सॉरी के पीछे की वजह तो बहुत भारी थी। रायनर बेचारा कह रहा होगा अबे साले चीटिंग करता है तू, और तभी एक टाइटन आकर उस बेचारे बंदे को खा लेता जो रायनर से सॉरी सॉरी बोल रहा था, और इसी के साथ इनका जॉ टाइटन गया इनके हाथ से। और वहां से फिर ये रायनर इतनी स्पीड में भागता है भाई टाइटन देखकर कि एनी बोलती है कि इसने तो उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया लॉन्ग डिस्टेंस रेस का। हैंस प्रूव्ड कि रायनर बहुत बड़ा कायर है और मार्शल एक अच्छा लीडर था जो कि इन लोग का अब कुड़क चुका है। तो एनी कहते कि अभी ये मिशन हम लोग को पूरा नहीं करना चाहिए, पर रायनर कहता नहीं 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 अभी और मिशन करेंगे। फिर एनी कहती साला तेरे को डर लग रहा है ना कि तेरे को खा के दूसरे को किसी को टाइटन दे दिया जाएगा, इसलिए खुद को बचाने के लिए तू ऐसा बोल रहा है ना। और फिर गंदी मार लगाती है एनी उस बेचारे रायनर की, गंदी मतलब बहुत गंदी, एनिमेज फॉर किड्स। और ये एनी बात बहुत पत्ते की करते हुए कहते हैं चाहे मार्लियंस हो चाहे एल्डियंस हो, ये सब के सब साले बस झूठे हैं जो कि बस अपना उल्लू सीधा करने में लगे पड़े हैं, किसी और की इन लोग को घंटा परवाह नहीं है। घंटे की बात है तो अच्छा टाइम है मेरे ख्याल से, घंटा दबा दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, मुझे तो आप लोग की वाकई बहुत परवाह है। तो अगर तुम भी चाहते हो मारने वालों की गंदी मार ली जाए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि रायनर यहाँ पर कितना भी गंदा पिटा हो वो एनी को पकड़ के दबा लेता और कहता है कि घर वापस जाने का सिर्फ एक ही तरीका हम सबके पास कि हम लोग ये मिशन पूरा करें। और फिर जो अटैक ऑन टाइटन के पहले एपिसोड में तबाही हुई थी वही ये लोग यहाँ पर करते हैं, जिसके बाद इन बेचारों को हीरो जैसा फील जैसा कि इनने उम्मीद की थी आना चाहिए वैसा आता तो नहीं है। पर रायनर यही कहता है मार्शल जो कि अब मर चुका है उससे कि मैं वो वॉरियर बनने की पूरी कोशिश करूंगा जो कि मेरे को शुरू से ही होना चाहिए था। कोशिश ही कर पाओ बेटा, बनोगे तो कभी होने, क्योंकि जो तुमने कत्लेआम मचाया उसके बाद तुम हीरो तो कभी नहीं बन पाओगे। इसके बाद अब टाइम आ गया जनहित में जारी खुफिया सूचना का, और आज हमें पता चलने वाला है वॉरियर कैंडिडेट्स के बारे में। ये उन बच्चे सिपाहियों की यूनिट होती है जिनमें एल्डियन डेविल्स भरे पड़े होते हैं। ये मार्ले आर्मी की कमांड के अंदर आती है और इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कठिन होती है और इनको चुना जाता है इनके ग्रेट स्किल, इनके व्यवहार, इनकी पर्सनैलिटी और ये मार्ले के प्रति कितने निष्ठावान है ये चीज देखकर, या दूसरे शब्दों में इनका ब्रेन वॉश कितना अच्छे तरीके से किया गया है उस पर बेस। और अब क्योंकि जो 9 टाइटन्स की पावर है वो सिर्फ किसी एल्डियन डेविल को ही दी जा सकती है, इसीलिए मार्ले की डिफेंस के लिए इन एल्डियंस का यहाँ पर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा था अगर ये एल्डियन के काम नहीं आते होते तो कब का ये साले सब मार मुर के खत्म कर दिए होते मार्ले वालों ने एल्डियंस को। जो भी एल्डियन वॉरियर बनता है उनको एक ऑनरेरी मार्लियन का खिताब दिया जाता है और ये खिताब उनके जो करीबी परिवार वाले हैं उनको भी दिया जाता है। इसी के साथ फिर जो रायनर की बैक स्टोरी थी उसका अंत हो जाता है और यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है एरन और रायनर एक साथ। यहाँ पर देख लो भाई, एरन ने और इन एल्डियंस ने जिन्हें तुम डेविल बोलते रहे उनने तुम्हें वाकई में अपना भाई समझा, कितना इज्जत से रखा तुम सबको वहां पे, और तुम लोगों ने उनके सामने बस ढोंग किया, नाटक किया। अब उसका जो नतीजा, उसका जो कर्मा तुम सब भुगतोगे। रेडी रहना उसके लिए तुम मार्ले वालों। बहुत शौक था ना ऑनरेरी मार्लियन बनने का, अब उनकी सजा भी भुगतने के लिए रेडी रहना। यहाँ पर बेचारा रायनर बहुत ज्यादा दुखी भी लगता है, वो खुद को उड़ाने भी वाला था पर तभी उसको याद आ जाता है कि अभी कुछ और लोग हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, उन लोग के लिए उसको अभी जिंदा रहना होगा। तभी यह फाल्को की मुलाकात दोबारा उस नूबड़े एल्डियन से होती है जो कि ढंग से चल भी नहीं पा रहा था और उल्टे हाथ में बैंड बांधे था अपना एल्डियन वाला। यार आधे कुछ भी नहीं आता इस गधे को भाई, अजीब बात है।
पर यहाँ पर ये जो नुबड़ा एल्डियन है इसका एक सीक्रेट है, पता है। यहाँ पर कहने के लिए तो वो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से है, पर ये सब एक झूठ है। उसने बस कहने को कह दिया है कि वो अपनी याददाश्त खो चुका और इसलिए वो अपने घर नहीं जा सकता, पर असल में वो घर अपने जाना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो अपने परिवार का सामना नहीं कर सकता अभी। तो वो फाल्को से कहता है तुम मेरी पोल तो नहीं खोल दोगे ना। और यहीं पर वो ये भी नोटिस करता है कि बेचारा जो फाल्को है वो बहुत ज़्यादा चोट लगी है उसके। तो वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारी वॉरियर ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। यहाँ फाल्को बताता है कि हाँ चोट तो उधर से ही लगी है, पर वो बनने वाला नहीं है वॉरियर क्योंकि और भी एक कैंडिडेट है जिसके आगे उसका कोई मौका ही नहीं होने वाला है। ये सुन के वो नुबड़ा एल्डियन असल में खुश है। वो कहता है कि उसको खुशी है कि असल में तुम्हें लंबा जीवन जीने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर वो नुबड़ा एल्डियन एक ऐसी बात बोलता है जो कि किसी नुबड़े से तुम कभी उम्मीद करोगे नहीं। पर वो बोलता है कि यहाँ पर इन बेचारे लोगों की जो हालत हो चुकी है, अगर इन्हें पता होता कि असल में नतीजा ये होगा तो इनमें से कोई भी जंग में कभी जाता नहीं, पर ना चाहते हुए भी इन लोग को जानबूझकर उस जंग के नर्क में धकेला जाता है, मजबूर किया जाता है इन लोग को। और ऐसे कुछ लोग जो कि अपने दम पर आगे बढ़ते हैं उन्हें एक अलग तरीके का नर्क देखने को मिलता है। उन्हें पता है कि ये कुछ पल के नर्क के आगे कुछ है, फिर हो सकता है कि वो किसी तरीके की उम्मीद हो या फिर एक और भी ज्यादा खतरनाक नर्क, पर जो अपने दम पे आगे बढ़ता रहेगा सिर्फ उसी को पता चलेगा कि असल में वहां पर है क्या। इसी के साथ फिर ये एपिसोड हो जाता है टू बी कंटिन्यूड और मैं इस एपिसोड को रेटिंग दूंगा बढ़िया। वैसे ये एकदम मस्त एपिसोड था, कोई कमी नहीं थी, बस एक तुम लोगों ने कुत्तों ने, कुत्ते तो अच्छे होते, भेड़ियों ने एक गड़बड़ कर दी है। कमेंट में स्पॉइलर देकर मुझे बता दिया तुम लोगों ने और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरा मजाक कम कर दिया इसका। नरक की आग में जलोगे तुम लोग जो मांगा पढ़कर हीरो बनते हैं और फिर दूसरे बेचारे नन्हे मुन्ने भोले भाले एनिमे वालों को स्पॉइलर दे देते हैं कमेंट में बिना वार्निंग दिए। असली नूबड़े तो तुम लोग हो। तो ये एपिसोड खत्म हो गया, अब मिलेंगे अगले एपिसोड के ऑसम रिव्यू में। अब तुम्हारा काम बस इतना बचा है कि एक प्यारा सा कमेंट कर दो जिसको पढ़कर मेरा एकदम दिल खुश हो जाए यार, प्लीज कर दो भाई।